सभी श्रद्धालु आज एक उत्सव मना रहे, एक पर्व मना रहे हैं। विशेषकर जो भगवान राम का जो एक ऐसा आविर्भाव हुआ है सबके जनमन में, उसका उल्लास, उसका उत्साह सबके हृदय में आज दिखाई दे रहा है। इसी पावन अवसर पर आज सभी हम एक पुस्तक श्री बजरंग बाण और राम रक्षा स्तोत्र का, उसमें जो बृहद और विस्तृत ज्ञान दिया हुआ है, ऐसे एक पुस्तक का विमोचन भी कर रहे हैं। तो आप सभी श्रद्धालु, आज हम इस समय एक महाकाल यज्ञ के अनुष्ठान में थे। मौन साधना में भी थोड़ा रहना पड़ता है, अधिकांश लोगों से भेंट आदि संभव नहीं हो पाती है और लाइव भी आने में हमें थोड़ी समस्या रहती है। फिर भी आज परिस्थिति देखते हुए, चूँकि ये कई दिनों से बजरंग बाण से संबंधित एक पुस्तक सभी के समक्ष आए, इस भावना के साथ उस पुस्तक का हम एक विमोचन कर रहे हैं और वो पुस्तक हमने वेबसाइट पर उपलब्ध भी करा दी है। और इस समय चूँकि महाकाल यज्ञ चल रहा है और इस समय हम लोग पूरे खुले आकाश के नीचे हैं, ठंड से ठिठुर रहे हैं, राग भी सेक रहे हैं। तुम लोग इधर बैठो, खड़े रहो। तो वो पुस्तक जो है, आप सभी श्रद्धालु उसको पढ़े, उसमें जो साधना का विधान दिया हुआ है उसको समझे और अधिक से अधिक जन समाज तक उसको पहुंचाने का प्रयत्न किया। हमने शुद्ध रूप से ये पूर्ण प्रयत्न किया है, शुद्ध भाव के साथ ये प्रयत्न किया है कि सभी श्रद्धालु इस विषय का जो ज्ञान है स्वयं प्राप्त करें, स्वयं साधना करें, स्वयं तपस्या करें। मुख्य रूप से क्या है कि बाह्य चीज़ें कितना भी हो, वो व्यक्ति को भले ही आकर्षित करे, प्रभावित करे, परंतु उसको परिवर्तित नहीं कर पाती। परिवर्तित करने के लिए तप ही एकमात्र साधन है। आज हम लोग, मैं देख रहा हूँ हमारे आश्रम पर कई श्रद्धालु है, रात्रि के लगभग 10 बजे से ही कोहरा छा गया चारों ओर। खुले आकाश में यज्ञ करना पड़ता है, रात्रि भर सब लोग 24 घंटे अनवरत रूप से महाकाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो ये जो पुण्य है, ये जो तप है, यही संपत्ति है। और जो कुछ भी आज आदर है, सम्मान है, भगवान शंकर जी को हम पूजते सम्मान करते हैं या ऐसे महापुरुषों को पूजते सम्मान करते हैं जिनका आज भी हमारे हृदय में स्थान है, तो वो उनके तप के कारण है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी श्रद्धालु जो भी ये साधना या उपासना आप सभी के समक्ष हम रखे हैं, वो स्वयं करें। तपस्या ही, जो साधना ही एक सामान्य साधक चाहे तो कर सकता है, गृहस्थी व्यक्ति कर सकता है। आज की परिस्थिति भी श्रद्धालु इस विषय को समझने का प्रयत्न करें कि साधना जीवन का अंग बने, साधना जीवन का भाग बने और तपस्या होनी चाहिए। केवल आप औपचारिकता निभाने के लिए यदि आप साधना उपासना करते हैं तो फल भी, और आज के समय में न तो वो मंत्र विज्ञान कहीं लुप्त हुआ, न ऋषि मुनि का वह ज्ञान कहीं विलुप्त हुआ है। सभी प्रकार का मार्गदर्शन सहज उपलब्ध है। माना कि ये तमस का युग है, तामसी युग है, बहुत कठिन है ये परिस्थितियाँ। इन परिस्थिति में सात्विक साधनाएं, उपासना करना, देव उपासना करना, चारों ओर एक प्रेत उपासना और प्रेत उपासकों का एक बृहद मायाजाल फैला हुआ है। इस पूरे मायाजाल को तोड़ने का एक अमोघ अस्त्र मैंने आप सबको दिया है और वो है श्री बजरंग बाण। और जब आप दूसरों पर प्रहार करते हैं तो आपको एक सुरक्षा कवच भी चाहिए। तो हमने राम रक्षा कवच, राम रक्षा स्तोत्र आदि के, जिसको हम लोग राम रक्षा स्तोत्र कहते हैं, मूल रूप से वो राम रक्षा कवच है, तो वो भी आपको उपलब्ध कराया है। तो आज हमको ये, जब 25 तारीख के बाद हमारा यज्ञ पूर्ण होगा तो पुनः हम व्यवस्थित रूप से लाइव आने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन जीवन थोड़ा ये है कि जब तक हम साधनात्मक नहीं बनाएंगे, तपस्यात्मक नहीं बनाएंगे, तब तक उसका जो शुभ परिणाम जीवन में दिखना चाहिए वो दिखेगा नहीं। तो आप साधना करें, उपासना करें, और कई प्रकार के स्तोत्र उपलब्ध हैं। इसमें इन स्तोत्रों के माध्यम से ये एक शास्त्रोक्त साधना उपासना पद्धति है, देव उपासना है। प्रत्येक
साधक को, प्रत्येक श्रद्धालु को, प्रत्येक अनुयायी को एक संकल्प लेना पड़ेगा। और वो संकल्प ये है कि हम इस भारत भूमि से ये जो प्रेतत्व है, प्रेत उपासना है, प्रेत उपासक है, इनको समूल नष्ट करेंगे। और जो शास्त्रोक्त हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है, विज्ञान है, उसको हम पुनर्स्थापित करेंगे। आज हम सभी वो संकल्प ले, ये बहुत आवश्यक है। जैसे आज एक न जाने कितने ऐसे हुतात्मा रहे हैं, वीर बलिदानी रहे हैं, जिन्होंने एक राम जन्मभूमि के आंदोलन में भाग लिया, राम मंदिर के लिए कई प्रकार का युद्ध लड़ा, कई हुतात्मा हुए, कई वीर गति को प्राप्त हुए। तो उसका सुपरिणाम इतने वर्षों के उपरांत आया। तो जो लोग हाथ पर सरसों उगाने के जो बातें बताते हैं, टोने टोटके बता देते हैं, और आप लोगों को जो शास्त्रोक्त विधानों से भ्रमित करते हुए बता दिया कि बेलपत्र चिपका दोगे तो पास हो जाओगे, ये जो समाज में जो कालनेमी और कपट वाले जो ये प्रयोग है जो किए जा रहे हैं, उनसे हमें समाज को बचाने का जो दायित्व है, वो केवल एक मार्गदर्शन के रूप में तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए सभी को ही प्रयत्न करना पड़ेगा। किसी न किसी को तो ये बोलना पड़ेगा, किसी न किसी को तो ये कहना पड़ेगा कि हाँ, ये अशास्त्रीय है, ये अधर्म है, ये समाज के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति बोलेगा, कहेगा, तभी उसका परिणाम हम सबके हित में होगा। हम अधिकांश प्रयत्न क्या करते हैं कि व्यक्तिगत समस्याओं से इतने अधिक ग्रसित रहते हैं कि हम परिवार और समाज, राष्ट्र, इस दिशा में सोच नहीं पाते। मैंने ये प्रयत्न किया है कि यही चिंतन आप लोगों के मन मस्तिष्क में दूं कि परिवार के लिए, अपने लिए जितना चिंतन आवश्यक है, उस 100% में से 5%, 10% समाज के लिए, राष्ट्र के लिए भी अपना चिंतन शेष रखें। और बजरंग बाण अभियान जैसे अभियान के माध्यम से मैंने समाज को जोड़ने का प्रयत्न किया। मेरा कर्तव्य, मेरा दायित्व तो पूर्ण हुआ। जैसा कि हमने उस विपरीत परिस्थिति में भी, कितनी विपरीत परिस्थितियाँ थी, उस विपरीत परिस्थिति में भी हमने बजरंग बाण अभियान को इस तमस भरे इस पूरे वातावरण में, चारों तरफ प्रेत, राक्षस, निशाचर, प्रेत उपासक समाज को शोषण करने के लिए बैठे हुए हो, ऐसे समय में बजरंग बाण जैसे अभियान को आगे बढ़ाना बहुत कठिन था। और उसमें भी ऐसे ये जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये भी कहीं ना कहीं उस शैतानी और गड़े सड़े और पड़े हुए सब चीज़ों से प्रभावित लोग हैं, जो सत्य को उजागर करने के लिए, सत्य को स्पष्ट रूप से कहने के लिए, सत्य का अनुसंधान करने के लिए उधर कभी भी चिंतन नहीं कर पाते हैं। और जो उनके हित में हो, जो उनके स्वार्थ को सिद्ध करे, स्वार्थ सिद्धि उनके लिए जीवन का भाग बन जाता है। और उसके लिए, उसके पीछे ये नहीं सोचते हैं कि हमारे इस कुकर्म के कारण समाज को, राष्ट्र को, भविष्य को कितनी बड़ी हानि पहुँचेगी। गलत लोगों को प्रमोट कर देना, उनको प्रोत्साहन दे देना, उनको समर्थन कर देना, मतलब इन टोने टोटके वालों को, इन जो जिस तरीके के ये विज्ञापन आदि दिए जाते हैं, इन लोगों को प्रमोट करने का क्या तात्पर्य है। शास्त्रोक्त चर्चा हो, शास्त्रोक्त विषय समाज के समक्ष रखा जाए, ये सारा विषय बहुत आवश्यक है और उसी में सबका कल्याण है। तो ये विषय हमने बराबर प्रयत्न किया। तो बजरंग बाण, राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान जी की अन्य साधना उपासना पद्धतियाँ जो समाज के समक्ष आवश्यक थी, वो हमने अभी रख दी है। इसमें जो मंत्र दिए हुए वो सात्विक साधकों के लिए है, सात्विक उपासना करने वालों के लिए है। निश्चित रूप से जब तक आप सात्विक जीवन नहीं जिएंगे, भगवत गीता में स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है, पूरा योग का ज्ञान देने के उपरांत भी, कि युक्ताहार विहार से, जो आहार विहार है आपका युक्त होना चाहिए। युक्त चेष्टा से कर्मसु, आपके जो चेष्टा है, आपके कर्म हैं, वो युक्त होने चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधों से, जागना और सोना उठना भी युक्त होना चाहिए। और तब जो आप साधना करोगे, जो योग करोगे, उपासना करोगे, वो तब योगो भवति दुःखः, वो तब तुम्हारा वो दुख का नाश करने वाला होगा। आप ये सोच लोगे कि हम कहीं पर भी ऐसी जगह पे चले जाएंगे, आजकल हो रहा है ये सब, गड़े पड़े और सड़े हुए जगह पे जाना,
जो वहाँ पर सब मुर्दे गड़े पड़े हैं वहाँ जाकर माथा टेक देना, सोचते हैं कि वहाँ पर कल्याण हो जाएगा, कहीं पर बेलपत्र चिपका देंगे तो कल्याण हो जाएगा, तो परीक्षा में पास हो जाएंगे। ये जो अशास्त्रीय बातें समाज में फैलाने का जो प्रयत्न करते हैं और ऐसे जो लोग जा रहे हैं, इससे समाज को बाहर निकालना पड़ेगा। बहुत कठिन हो गया है और इसके लिए बड़े षड्यंत्र रचे जाते हैं, बहुत बड़े उनके पास जो संसाधन कलयुग ने उपलब्ध कराए उनको, जो लाल चटनी और हरी चटनी से समाज को कृपा देने का प्रयत्न करते हैं। तो वास्तविक कृपा आपको ऋषि मुनियों के ज्ञान से प्राप्त होगी, तपस्या से प्राप्त होगी, साधना से प्राप्त होगी। तो हम लोग ये प्रयत्न कर रहे हैं। इस परिस्थिति में भी हम लोग इतना विपरीत परिस्थिति में भी हमने अपनी जो भावना है, अपना जो सब कुछ समाज के लिए समर्पित किया है। तो निश्चित रूप से आप इसका लाभ उठाइए और अपने तक सीमित मत रखिए। कुछ लोग क्या करते हैं, संग्रह करने का आदत होता है, कहीं से बुक्स निकल लिया, साबर मंत्रों का इधर उधर का संग्रह करते रहते हैं और वो एक प्रकार से विक्षिप्त श्रेणी में चले जाते हैं। इसीलिए इसको वितरित करिए। मेरे पास जो भी ज्ञान था, मुझे जैसे भी राव से समझ में आते गए, जो अनुभव मेरे पास आते गए, जो श्रद्धालुओं के अनुभव मेरे पास आते गए, उनको भी मैंने आप सभी के समक्ष रखा। तो आज संकलन करके पुस्तक के रूप में रख दिया है, वेबसाइट के रूप में भी आपको वेबसाइट में उसको उपलब्ध कराया है। आप उसका लाभ उठाएं, उसको डाउनलोड करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और ये करना बहुत आवश्यक है। आप सोच लोगे कि बस हम अपने तक सीमित रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप जब तक हम एक दूसरे के लिए, सब लोग मिलकर एक दूसरे के लिए जब तक हम सोचेंगे नहीं, तब तक एक भावनात्मक रूप से वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो एक राष्ट्र है। वास्तविक राष्ट्र क्या है? ये वसुधैवम कुटुंबकम, ये जो शब्द है जिन्होंने इसका सृजन किया होगा, उनकी भावना। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप सभी श्रद्धालु अपने जीवन को साधनामय बनाएं, तपस्यामय बनाएं। इस कड़कती ठंड में भी जो है, यहाँ पर आप कभी आओ आश्रम में, देखना पूरे सब खुले में सब यज्ञ हो रहा है और रात्रि भर लोग आहुतियाँ दे रहे हैं, निरंतर आहुति दे रहे हैं। केवल राष्ट्र और धर्म का उत्थान हो प्रत्येक व्यक्ति के लिए। ऐसा नहीं कि केवल हमसे जो चैनल से जुड़े हुए उन्हीं लोगों के लिए है या उन्हीं श्रद्धालुओं के लिए है जो केवल चैनल को हमें मानते हैं, ऐसा नहीं है। भारतवर्ष के जो भी सज्जन है, जो सनातन धर्म के अनुयायी है, वो भले ही थोड़े भटक गए हो, चाहे विमुख हो गए हो, कैसे भी कोई भी हो, पर सबके हित के लिए हम सोच रहे हैं। उनको सन्मार्ग मिले, उनको सद्बुद्धि मिले, वो इस सनातन धर्म के शास्त्रोक्त ऋषि मुनियों के मार्ग पर अग्रसर हो, इस भाव के साथ हम ये प्रयत्न कर रहे हैं। आपको भी ये प्रयत्न करना पड़ेगा और अपना योगदान देना पड़ेगा। तब आपके जीवन में दिव्यता आएगी, चेतना आएगी, तब आपके ऊपर ये देवताओं की कृपा होगी। यदि आप ये सोच लोगे कि कोई चीज़ हमें प्राप्त है, वो केवल मेरी है, मुझ तक ही रहनी चाहिए, तो ये पैशाचिक मानसिकता है, ये राक्षसी मानसिकता है। दूसरों का शोषण करके अपना घर भर देना, अपने तक ही सीमित रह जाना, ऐसा नहीं है। देवता होता है, देवता का अर्थ होता है जो देने वाला, दूसरों तक के पहुँचाने का प्रयत्न करे। और बहुत संक्षिप्त ज्ञान है ये, परंतु इतना व्यापक और इतना प्रभावशाली है। मैं आज से नहीं, कई समय से मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ, लोगों को इसका प्रयोग करा रहा हूँ। बहुत अधिक लाभ लोगों को हो रहे हैं, देश विदेश में बैठे हुए लोगों को लाभ हो रहे हैं। जो बजरंग बाण जिस प्रकार से कैसे करना चाहिए, उसको पाठ कैसे करना चाहिए, तो ये सारा हमने पुस्तक के माध्यम, चैनल के माध्यम से बताया। अब ये पुस्तक के माध्यम से उपलब्ध है और लोग कर रहे हैं, उनको लाभ मिल रहे हैं। ऐसे कई ऐसे अनुभव जो उनके आ रहे हैं, वो आप सभी के समक्ष हमने रखे हैं। तो आप इन पुस्तक को जो है एक साधारण पुस्तक न समझकर, और उसमें कोई अनुभव जो दिए हुए वो कोई व्यर्थ के अनुभव नहीं, जो अनुभव आए हैं वैसे कॉपी पेस्ट, थोड़ा सा उसमें का शब्दों आदि सुधार करके, आवश्यक लगा वही शब्द सुधार किया है और वो लिखे गए। और मैं उन सभी श्रद्धालुओं को भी जो इन्होंने इसमें जो सहयोग किया है, मुट्ठी भर ही सही, पर हमारी वानर सेना ये जो सनातन धर्म की धर्म ध्वजा लेकर चल पड़ी है, ये निश्चित रूप से हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अभियान समाज के समक्ष रखा हुआ है। क्योंकि ये कह देना कि तमस हटेगा तब हिंदू जगेगा, केवल उससे समाधान नहीं निकलेगा, समाधान निकलेगा साधना से। तो तमस हटेगा कैसे, वो समाधान हमने आपको दिया। हमने केवल समस्याओं पर चर्चा नहीं की, समाधान आपके समक्ष रखा। आप करो, साधना करो, उपासना करो। अब आने वाली, अब इससे अधिक जो समस्याएं आएगी, जैसे कई जो बजरंग बाण और इन सब चीज़ों से भी जो जिनका समाधान नहीं होगा,
उसके लिए फिर ये भगवान महाकाल और फिर वो उग्र शक्तियों का अनुसंधान भी हम कर रहे हैं, हम तप रहे हैं, हम आपके लिए साधना कर रहे हैं, आश्रम में निरंतर यज्ञ हो रहे हैं। और हम संकल्प जो भी अभी तक जो भी श्रद्धालुओं के माध्यम से संकल्प किया है, माँ भगवती ने, भगवान की कृपा से वो पूर्ण हुआ है। तो अभी ये इसको हम साकार रूप देने का पूर्ण प्रयत्न करें। तो समस्त भारत भूमि में से ये प्रेतत्व, नकारात्मकता, ये नष्ट होना बहुत आवश्यक है। और मैं एक आह्वान और करूँगा कि अभी साधक बने और साधकों का आह्वान करूँगा, आप साधक के रूप में आइए, साधना करिए। सबसे पहले ये है कि अपने आहार विहार पर नियंत्रण रखिए। यही कचरे की तरह जहाँ पर तहाँ खड़े हो जाना, जो चाहे सो मन में खा लेना, ऐसा नहीं है। साधना करेंगे तो अपने हाथ का बनाकर खाने का प्रयत्न करें, या अपने घर के जो सदस्य हैं, जो श्रद्धालु उपासक, उन्हीं के हाथ का भोजन करें। अधर्म से कमाया हुआ कोई धन संपत्ति जो भी उसको अर्जित न करे, अन्यथा आप साधक नहीं बन सकते, ये निश्चित मान लेना। और जो लोग साधना करने को तो फिर राक्षस और असुर और ये लोग भी कर लेते हैं, लेकिन उनका अंत जो है, ये साधना, ये इतनी दिव्य साधनाएं होती हैं कि यदि आप इसको लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए नहीं करेंगे तो ये आपका ही अंत कर देगी। ऐसी ये देव साधना है, देव उपासना है। हमें समाज को देवत्व की ओर अग्रसर करना पड़ेगा। आप मंदिरों में जाइए, किसी भी स्थान पे जाइए, यदि वहाँ पर यज्ञ नहीं होता है, यदि वहाँ पर जप नहीं होता है, वहाँ अनुष्ठान नहीं होते हैं, तो वहाँ पर केवल आप मूर्ति का दर्शन करते हैं। बस आप समझ लीजिए, आपको जो कुछ भी थोड़ा सुफल मिलता होगा तो अपनी भावना के अनुसार सुफल मिलता है। चेतना, दिव्य आभा, आध्यात्मिक जो ऊर्जा आपको तभी प्राप्त होगी जब वहाँ पर यज्ञ होंगे, जप होंगे, साधन होंगे, अनुष्ठान होंगे। कई ऐसे, जैसे दतिया में हम कभी बराबर जाते रहते हैं, क्योंकि आज भी वहाँ पर हमें एक दिव्यता का अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर किसी महात्मा का तपस्या है, वहाँ पर साधना है। तो ऐसे स्थान का हम लोग लाभ लें और ऐसे स्थान पर अपना अधिक से अधिक जप तप अनुष्ठान आदि करें, ये बहुत आवश्यक है। तो मैंने जो साधना पद्धति या उपासना पद्धति आपको सामने रखी है, उसमें केवल जो मेरा जीवन रहा है मंत्रों के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, उसी के आधार पर, उसी अनुभव के आधार पर वो सारा विषय हमने आप लोगों के समक्ष रखा है। इसमें किसी प्रकार का ऐसा विषय नहीं है कि ये हमारा विशेष रूप से हमारे द्वारा रचित है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आप ही के ऋषि मुनियों का, आप ही के पूर्वजों का ज्ञान विज्ञान है, जिसको आप भूल गए और मैं आपको स्मरण दिलाने का एक प्रयत्न कर रहा हूँ। और इसमें आपकी भूमिका हो सकती है, आप भी अपना प्रयत्न कर सकते हैं। जब आप देने का प्रयत्न करेंगे तो आपको भी देने का प्रयत्न किया जाएगा। प्रकृति प्रयत्न करती है। मैंने जीवन में देखा है, आज 3-4 वर्षों के अंदर ही मैं देख रहा हूँ कि मेरी भावनाएं सदैव लोक मंगल की और लोक कामना की रही, और परिणाम स्वरूप ये हुआ है कि एक अकेला व्यक्ति होते हुए, साधारण जो है संसाधन में रहते हुए भी, और ऐसे जगह पर रहते हुए जहाँ मेरे बारे में, मेरे बगल में गांव में है, वहाँ भी पता नहीं है कि ये बाबा जी है या नहीं है, स्वामी जी रहते कि नहीं रहते हैं। तो ऐसे स्थान पर रहकर भी जो है, आज हमने पूरे विश्व में यहाँ से एक संदेश गया है, एक चेतना विश्व में जागृत करने के लिए हमने अपना एक योगदान इसमें यहाँ से, इस स्थान से प्राप्त होगा समाज को। तो ये कहने का इसलिए तात्पर्य, ये सारा विषय इसलिए रख रहे कि आपको जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हो, जो भी हम विषय आपको दे रहे हैं, आप अपने आप को सुधार करिए। सबसे मुख्य जो सुधार है वो आहार का होता है। फिर साधना करिए। साधना करने के उपरांत आपका मार्ग स्वतः ही प्रशस्त होने लगेगा। जहाँ ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति फंस गया हो कि वो बिल्कुल ही इन साधनाओं के प्रयोग से भी बाहर नहीं आ सकता हो, तो वो समझ लेना चाहिए कि बहुत ही उसका कोई दूषित ग्रह योग होते, कि फिर उसके लिए भगवान भी उसको सहायक नहीं बन सकते। जैसे कर्ण था कि कर्ण को भगवान ने कहा भी कि चलो तुम अभी भी, तुम्हारे 5 भाई तुमको स्वीकार कर लेंगे, तुम आ जाओ, राजा बन जाओगे, फिर भी वो स्वीकार नहीं किया, तो उसका दुर्भाग्य मान सकते हैं। तो जिनकी बुद्धि थोड़ी विपरीत हो गई है, जिनके ग्रह दोष बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं, जिनके पूर्वजों के कुकर्म बहुत अधिक रहते हो, तो उनके लिए कोई ये सब सफलदायी नहीं हो पाते हैं।
अन्यथा बाकी जो भी ऐसे होंगे जहाँ तक ऐसी समस्या ग्रसित होंगे उनका समाधान देने के लिए भी हम अब निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। और एक प्रकार से हम अपनी ये कह सकते हैं कि हम अपने उग्र स्वरूप में अब हम आपके समक्ष हैं। मैं बजरंग बाण के माध्यम से भी हमने ये सब एक उग्र साधन ही है, परंतु पूरे समाज को इस ये जो आवेश उत्पन्न करने वाले, हमारे जीवन में नकारात्मकता उत्पन्न करने वाले, इनको नष्ट करने के लिए एक युद्ध के जो सैनिक होते हैं, जो लड़ते हैं, जो जो आवेश चाहिए, जो उग्रता चाहिए, वो अभी साधकों में होना बहुत आवश्यक है। केवल ये ढोल बजाकर नाचने का समय अब नहीं है। और जब तक ये समूल जो है ये सब चीज़ों का समाधान नहीं होता है, तब तक ये थोड़ा कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए। बाकी तो जीवन भर भक्ति करना ही करना है। तो अर्जुन जैसे साधकों का जो है आह्वान हम करते हैं और वो ये साधना करे। इससे जो आगे की साधना है, उपासना है, उसके लिए भी मैं निरंतर बराबर मार्गदर्शन देता रहूँगा। आश्रम को भी उसी रूप में हमने निर्मित करने का प्रयत्न किया। जो भी हमारे पास दान सहयोग जो भी मेरे पास आया, तो मैंने उसके लिए आज आश्रम के इस सुविधा में लगाया। जबकि हमारे पास पहले से आश्रम बना हुआ है, अपनी सारी निजी सुविधा बहुत अधिक होती है, भी हमने एक साधनात्मक स्वरूप में यहाँ आते तो आपने एक मढ़ई में आप रहने की व्यवस्था बना दी हमने, ताकि आप आओ यहाँ पर साधना करो। बाहर से आ गए, हमें सुख सुविधा चाहिए तो आप साधन नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा अपने शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। यज्ञशाला बनाई ताकि आप यज्ञ साधन होता रहे निरंतर और आप वहाँ पर साधना कर सको। साधना करने के लिए ऐसा वातावरण बहुत आवश्यक होता है। तो आप जो भी साधक है, साधना करना चाहते हैं, उनको हम सहयोग करेंगे। यहाँ पर आप सारी सुविधा उपलब्ध है, सहज उपलब्ध है। लेकिन हमें ये लगना चाहिए कि व्यक्ति साधना करने चाहता है। केवल बस अपनी समस्याओं तक का समाधान हो जाए और दुनिया कहीं भी चले जाए, उससे कोई चिंता न हो, तो फिर ऐसे लोग जो है साधक नहीं माने जाते हैं। साधक वो होता है जो आत्मोन मोक्षार्थ जगत हिताय, जो अपना भी मोक्ष करता है और जगत का हित भी सोचता है। ऐसी जिसके भीतर भावना है वही साधक बन सकता है, वही अर्जुन बन सकता है, वही देवत्व की ओर अग्रसर हो सकता है। तो ये जो पुस्तक आपको उपलब्ध कराई है, इसके बाद त्रिकाल संध्या की पुस्तक उपलब्ध कराएंगे। इसके उपरांत बहुत सारी पुस्तकें अभी निरंतर आती रहेगी। अनुष्ठान से संबंधित, मंत्र का अनुष्ठान कैसे करें उससे संबंधित आएंगी। जितने भी स्तोत्र है उसका भी हम संकलन करके पुस्तक आपको उपलब्ध करा देंगे। और ये सारी पुस्तकें हम आपको निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि हर प्रत्येक व्यक्ति इसको करे। कई लोग ये कहते हैं मुझसे कि नहीं स्वामी जी, आप मंत्र दीक्षा देते हैं या कोई पूजन आदि कराते तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दक्षिणा होती है। हमारी बहुत ज़्यादा दक्षिणा नहीं होती है, और दक्षिणा होती भी है तो केवल इसलिए वो रखनी पड़ती है। उसके दो कारण, एक तो यहाँ की अर्थव्यवस्था आश्रम की चल सके। आश्रम की व्यवस्था है जितना भी, जब तक हम इस प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं आएगा तो हम कहाँ ये सब कैसे होगा। दूसरा, कोई भी ऐसे व्यक्ति को ये चीज़ें प्राप्त न हो जिसको इसका महत्व समझ में न आए। जिसको महत्व होगा, जिसको महिमा समझेगा, जिसको लगेगा कि ये आवश्यक है मेरे जीवन के लिए, तो वो उनके लिए वो कोई दक्षिणा उतनी बड़ी मूल्य नहीं रखती। परंतु यदि समझ लीजिएगा आप इसको बाजार की कोई वस्तु बना दिया जाए तो जो है कोई भी व्यक्ति, अनावश्यक व्यक्ति आएगा और उसका कोई महत्वहीन समझेगा। तो इसीलिए ये सारा विषय रखना पड़ता है। तो फिर भी जिनकी दुर्बुद्धि है वो कुछ भी सोचते रहते हैं, उनके उससे कोई हमें चिंता नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे समाज में जो भी अधर्मी विधर्मी है और जिनके मन में ये जो साधु संतों के थोड़ा बहुत जो शुभ कार्यों में भी जो द्वेषवश या किसी ईर्ष्यावश इस प्रकार का जो विपरीत भाव बनाते हैं, तो वो भी महाकाली के लिए बलि का कारण बनते हैं। तो उसकी भी आवश्यकता है, बलि की भी आवश्यकता है। तो उनको भी हम जो है यज्ञ कुंड में उनका भी आह्वान करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब नकारात्मक चीज़ों का जो है समूल संहार करने के लिए एक प्रयत्न है, और इसमें सभी साधकों को अपना सहयोग देना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि कुछ भी साधक थोड़े बहुत ही रहे, तो अभी कई विदेशों में भी हमारे श्रद्धालु शिष्य ने, पर प्रयत्न किया उन्होंने। और मैंने देखा कुछ लोग तो होते बस अपनी समस्या पूछ लिया, साधना पूछ लिया, बस उसी तक सीमित, बस हो गया हमारा काम। तो ये केवल और केवल स्वार्थ बुद्धि, व्यापारी बुद्धि मन में रखकर यदि आप उच्च श्रेणी के साधक बनना चाहते हैं तो आप नहीं बन सकते। जब तक आपके भीतर ये भावना नहीं है कि मैं परोपकार और परमार्थ के लिए अपना जप तप प्रदान करूंगा या करूंगी, ये भाव जब तक आपके मन में जागृत नहीं होता है,
आप उच्च कोटि के साधक नहीं बन सकते हैं। ये देव शक्तियाँ आप पर कृपावान नहीं हो सकती। निश्चित रूप से छोटे मोटे अनुष्ठान करने से देवता, जैसे भगवान शंकर जी या जो से उच्च कोटि के देवता होते हैं, वो पूर्ण कर देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ा सा भी व्रत रखो, थोड़ी सी भी अनुष्ठान आदि करो तो वो कामना पूर्ण हो जाती है। परंतु कोई भी उच्च कोटि के देवता ये नहीं चाहेंगे कि कोई हमारा जो भक्त है, हमारा जो साधक है, वो केवल आर्त और अर्थार्थी बना रहे हैं। जिज्ञासु और ज्ञानी भी होना चाहिए। माना कि भगवान ने आर्त अर्थार्थी को भी अपना भक्त माना है, परंतु जिज्ञासु और ज्ञानी भगवान को विशेष रूप से प्रिय है। तो आप विशेष साधक बने, वरिष्ठ साधक बने, उन्नतिशील साधक बने, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, इस भावना के साथ आप आगे बढ़े, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और रविवार ये बजरंग बाण अभियान है, इसको आप जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। हमने आप लोगों को जितना संभव हो सके सारा विषय समझाया है, इसका महत्व है। और जब तक आप सामूहिक रूप से, जब आप ये सामूहिक रूप से हम लोग जिस दिन ये पढ़ने लगेंगे, बजरंग बाण का ये जो रविवार का अभियान है, इसको हम सामूहिक रूप से जब तक पढ़ना आरंभ करेंगे, तब तक जो है ये स्थिति ऐसी बनेगी नहीं जैसा हम चाहते हैं। ये चीज़ें समाप्त करने का जितनी भी नकारात्मकता है, उसके लिए केवल हनुमान जी एक पर्याप्त देवता है, सक्षम देवता है। अहिरावण जैसे ऐसे तांत्रिक को, ऐसे राक्षस को भी हनुमान जी ने समाप्त कर दिया, जो भगवान राम और लक्ष्मण जी को भी बांध कर ले गया। इतना भयानक, वो रावण से भी शक्तिशाली तो अहिरावण था, परंतु उसको भी अपने पैरों तले कुचलने का काम श्री हनुमान जी ने किया। वो सामर्थ्य, वो शक्ति श्री हनुमान जी में आज भी है, और श्री हनुमान जी आज भी सशरीर है, और वो देवता है। देवता होकर भी सशरीर है। तो ऐसे देवता की उपासना छोड़कर जो गड़े हुए, पड़े हुए, वो जो गड्ढों में सड़े हुए हैं, ऐसी जगह पर जो माथा टेकते हैं, ऐसे मूर्खों पर तो धिक्कार देने के सिवाय कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमें इन सब चीज़ों को जो है समाज में इसको समाप्त करना है, और जो शास्त्रोक्त देवी देवता है, संत महापुरुष है, उनकी उपासना की ओर समाज को अग्रसर करना है। और इस विषय में आज हम सभी के लिए तो हर्ष का विषय है, लेकिन चैनल से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं के लिए भी एक हर्ष का विषय ये है कि आज बजरंग बाण से संबंधित ये एक दिव्य पुस्तक आप सभी के समक्ष उपलब्ध हो रही है। बजरंग बाण प्रयोग और अनुभव के साथ, अनुभव के सहित ये पुस्तक है। इसको जन जन तक पहुँचाने का प्रयत्न करें, और सभी को बधाई और तो शुभकामनाएं तो हमने चैनल के माध्यम से और संदेश के माध्यम से दे दी है। और ये शुभकामनाएं केवल शुभकामनाओं तक सीमित नहीं रहना है। जब कोई भी चीज़ का निर्माण होता है तो उसको स्थायी रूप से बनाए रखना भी एक हमारा दायित्व होता है। उसके लिए भी हमें निरंतर प्रयत्न करना पड़ता है। तो हमारा भविष्य तभी उज्जवल होगा जब हमारा वर्तमान तपस्यात्मक, त्यागमय और बलिदानी होगा। आज हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे सामने हर्ष का या उल्लास का जो विषय आज अयोध्या में हमारे सामने है, उसके लिए कितना त्याग हुआ है, कितना बलिदान हुआ है। ये केवल ये मान लेना कि कुछ लोगों तक, दो चार लोगों ने लाठी खा ली, दो चार लोगों ने आंदोलन किया, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत जो बड़ा, आप बृहद जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो आपको उतना ही त्याग, तपस्या और बलिदान का जीवन जीना पड़ता है। तो ये बजरंग बाण का अभियान है, ये भी एक युद्ध है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, हम एक युद्ध भूमि में ही हैं। जिन्हें ये चीज़ें विषय समझ में नहीं आती है, जिनके खोपड़ी से ऊपर चली जाती है, उनके लिए ये सारा विषय भी नहीं है। उनके लिए हम ये बात कह भी नहीं रहे हैं, वो ना समझ भी पाएंगे। परंतु हम सभी एक युद्ध भूमि में हैं, और साधक एक सैनिक जैसे दैवीय सैनिक के रूप में आपको तैयार होना पड़ेगा। और तभी ये आप जो सूक्ष्म जगत में, आप जो बाहर से आप देख रहे हैं ना, जितनी समस्या है, जितनी ये सब कुछ है, ये कुछ नहीं है। इन अधर्मियों और विधर्मियों की जो असली शक्ति जो है, ये गड़े हुए पड़े हुए जो ये सूक्ष्म जगत में घूम रहे हैं ना, ये है हमारे मन मस्तिष्क को कमज़ोर करना, ये नकारात्मकता के गर्त में ले जाना, ये उदासी, आलस, तमस, डिप्रेशन, तनाव, ये सब ये नकारात्मक तत्वों का है। इसका एक समाधान है, केवल बजरंग बाण। बजरंग बाण इनका समाधान है।
तो इसलिए वो सब साथ जो उपाय है वो आप लोगों के समक्ष रखे हैं, आप इसको आगे बढ़ाएं और ये बहुत आवश्यक है। इतना ये विषय जितना सहज और सरल दिखता है, ये सरल नहीं है। हमने कितना मानसिक तनाव और संघर्ष सहन किया है इसके लिए, जो श्रद्धालु हमसे जुड़े उन्होंने कितना संघर्ष किया है, किन किन विपरीत विपरीत परिस्थिति से हम गुजरे हैं वो हम जानते हैं। और कितना ये नकारात्मकता, ये आवेश, एक ये जो प्रहार होता है, जो मस्तिष्क पर प्रहार होता है, वो कितना भयानक होता है, वो कल्पना वही कर सकते हैं जो इस पीड़ा से गुजरते हैं। फिर भी हमने संघर्ष किया और इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प किया, निरंतर लगे रहे। आज चैनल की जो स्थिति रही, ये चैनल कितने सब्सक्राइबर्स है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इसके माध्यम से हमने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कितना अधिक योगदान दिया है, कितना अधिक समाज को, सनातन धर्म में अपनी भूमिका निभाई है, ये महत्वपूर्ण है। आज जो कुछ भी है, जितने भी सहयोगी हैं, ये मैंने देखा है। अभी कई ऐसे मुझे श्रद्धालु मिले, कहा कि स्वामी जी आपके चैनल को मैंने देखा कि लोग जो विधर्मी लोग हैं वो भी सुन रहे, विदेशों में तो सुन ही रहे। अब तो विदेशों से कई मैसेज आते रहते हैं, कहते गुरुजी आपने ये ज्ञान दिया, हम उपासना कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि उपासना कैसी करनी चाहिए। तो अभी एक अगली पुस्तक जो होगी वो साधना अनुष्ठान कैसे करें, मंत्र अनुष्ठान कैसे करें, उस पर भी रहेगी। फिर ये स्तोत्रों का संकलन करके भी पुस्तक रहेगी, त्रिकाल संध्या पर भी पुस्तक रहेगी। और आने वाले समय में हम सनातन धर्म की भी दीक्षा, जो सनातन धर्म में जो लोगों को जोड़ना, जिनका जो है जो भटक गए हैं या थोड़े विमुख हो गए, या जो कहीं न कहीं उनकी परंपरा से विमुख हो गए, तो उन सबको वापस शुद्धिकरण करके उनको सनातन धर्म के साथ जोड़ने का भी हम प्रयत्न करेंगे। तो आने वाले समय में आप सबका योगदान बने रहे और आप सभी इस अभियान में हमारे साथ जुड़े रहे। ये अभियान चलता रहेगा और ये तो आरंभ ही है, और इसका जो है स्वरूप जो मन मस्तिष्क में हम सबके, क्योंकि अभी भी केवल भले ही जो दिख रही है सुख शांति जो हमारे देश में है, परंतु संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण हमें इस रूप में करना है कि आने वाली 1000 वर्ष तक पीढ़ी हमारे सुख और शांति से जो है वो जी सके, रह सके। और वास्तव में जो सनातन धर्म का जो उत्थान है, हम उस दिन मानेंगे जिस दिन हमें प्रत्येक सनातन धर्म के अनुयायी के माथे पर तिलक दिखेगा, उनके जो शिखा सूत्र उनके स्थान पर दिखेंगे, तो हम मान लेंगे कि हाँ, आज सनातन धर्म का वास्तविक उत्थान हुआ है। आज जो ये समाज में एक भ्रम उत्पन्न, एक जो ये नैरेटिव उत्पन्न है, ये नकारात्मकता जो समाज के अंदर आ गई है, युवा वर्ग में विशेषकर आ गई है। जो वयोवृद्ध है वो भी किसी युवक को थोड़ा सा माला जप करते हुए देखते, कहते ये तेरी आयु है। अरे आयु तो 5 वर्ष की ही आरंभ हो जाती है, परंतु मस्तिष्क में ये जो नकारात्मकता आ गई है, ये जो विधर्मी चीज़ों ने जो मस्तिष्क को ऐसा कुरेद दिया है, कलुषित कर दिया है, कुंद कर दिया है, उसके कारण ये सब नकारात्मकता आती है। कि यदि कोई बच्चा, कोई यदि बैठ के अगर माला करता हूँ, जप करता हूँ, तो उसको माँ बाप को आश्चर्य होता है कि ये क्या कर रहा है। तो ये जो नकारात्मकता आ गई, इसको जड़ से समाप्त करना है, और इसके लिए ये पूरा अभियान है, ये संपूर्ण अभियान है, और इसमें हम सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि सफाया करना अब हमको समझ में आता है कैसे करना है, और ये मस्तिष्क में प्रवेश करके कैसे ये सब जैसा ये नकारात्मकता करती है। क्योंकि ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे पीछे जो दैवीय संकल्प है, जो दैवीय बल है, जो मुझे दिव्यता का अनुभव हो रहा है, अपने एक हृदय से मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारे पीछे बड़ी विराट देवी शक्तियाँ खड़ी है। तो इसीलिए हम आज ये इतना बड़ा व्यापक अभियान आपके समक्ष रखे हुए हैं। अन्यथा जो ये ऐसे ये समाज में ये ओझा, सोखा, बोपा, नीच जो प्रेत उपासक बैठे हुए हैं, या इन लोगों ने पूरा सनातन धर्म से समाज को विमुख कर दिया है। लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि त्रिकाल संध्या कैसे करें, उनको षटकर्म पता नहीं है, बस अगरबत्ती लगाने के सिवाय कुछ उनको पूजा पाठ पता नहीं थी। तो आज सभी लोगों को ये समझाने का हमने प्रयत्न किया है, और सौभाग्य का विषय है कि सब लोग कर रहे हैं। तो हमें ये प्रयत्न करना है और निरंतर अग्रसर होना है, और प्रत्येक साधक को ये प्रयत्न करना पड़ेगा।
केवल ये सोच लेंगे कि नहीं ये स्वामी रूपेश्वरन का काम है, ये केवल धर्माचार्यों तक सीमित है। मैंने धर्माचार्यों की बुद्धि में भी, जो उनकी कुंद बुद्धि पर भी प्रहार किया। मेरा सच बताता, मेरे हृदय से भगवान महाकाल साक्षी है, मेरा किसी से व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं है, मैं सच बताता हूँ। परंतु यदि कोई मुझे अधर्म का आचरण करते हुए दिखता है, और जब मुझे हृदय से परमात्मा ये अनुभव कराते हैं कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं अपने निजी स्वार्थ, निजी अहम, निजी मान सम्मान के लिए पूरे राष्ट्र और समाज धर्म को ये नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर मैं ये नहीं देखता कि वो कौन है, और मैं उसके विरुद्ध जो है अपना जो भी मेरा सामर्थ्य है, जो भी मेरे वाक्य हैं, वचन है, मैं बोल देता हूँ। सत्य कहने में भय कैसा, माना कि सत्य कहने में ही अधिकांश लोगों को भय लगता है, परंतु जो देवी संपदा के साधक होते हैं उनमें अभयम सत्व संशुद्धि, उनमें निर्भयता प्रथम गुण होता है। और मैं आज भी ये बात कहता हूँ, वो कितना भी बड़ा कोई भी व्यक्ति कितने भी पद पर बैठा होगा, यदि मुझे राष्ट्र और धर्म के विरुद्ध उसका पद आगे बढ़ते हुए दिखेंगे, जब भी मुझे कोई अशास्त्रीय आचरण करता हुआ दिखेगा, मेरी वाणी उस पर प्रहार अवश्य करेगी। मुझे इस बात का कभी भय नहीं लगता है और न लगेगा कभी। भगवान महाकाल इस संसार से एक बार तो जाना ही है, और जिसके साथ भगवान की कृपा हो, भगवान महाकाल हो, उसे भयभीत होने का नहीं, बल्कि उससे ही सब लोग भयभीत होंगे। ये बजरंगबाड़ी एक समय था कि लोग भयभीत होते थे भूत प्रेतों से, हनुमान चालीसा पढ़ते थे। मैंने उनको एक डबल 100 गुना पावरफुल एक चीज़ जो है उपलब्ध करा दी, क्योंकि तुम पढ़ो, अब वो भूत प्रेत तुमसे भयभीत भय करेंगे। अब वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे भूत प्रेत, तुम बजरंग बाण पढ़ोगे, वो अपने बचाव के बारे में सोचेंगे। और मैं यही चाहता था, ये नपुंसकता का और कायरता का जीवन जो है, ये बकरी भेड़ बकरियों का जीवन जीना और एक दिन कट के मर जाना, सड़ कर गल जाना शरीर को, ये जीवन नहीं है। मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, देवता तक तरसते ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए। तो इस शरीर को प्राप्त करके यदि आप भगवान की भक्ति नहीं कर सके, उपासना नहीं कर सके, तो समझ लेना आप लोग कि फिर आपने और एक पशु में कोई अंतर नहीं। मनुष्य रूपे न मृगाशरंती। और जिनके पास आज भी ऐसा लगता है कि नहीं हमारे पूर्वजों का ज्ञान तप अभी भी शेष है, उनकी चेतना अभी भी हमारे भीतर जागृत है, ऐसा जिनको लगता है, उनको एक केवल प्रयत्न करना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे में संकल्प में ये नहीं कि सर्वे मतलब फिर सब कुछ ही आएंगे, सबके बारे में जो सनातन धर्म के अनुयायी सज्जन है। भगवान ने भी परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ये कहा है। यहाँ पर भी हमें वो काम नहीं, इतना भी उदार बनना नहीं है कि तुम्हारा जो हवा बाहर से आ रही तो तुम्हारा घर ही उखाड़ दे, तो इतनी भी उदारता ठीक नहीं है। धर्म हिंसा तथैव च, ये भी अहिंसा भी है तो धर्म हिंसा भी धर्ममान परम धर्म है। ये सर्वे का अर्थ यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः का वो अर्थ जो ब्रह्मज्ञानी ऋषि मुनियों के लिए होता है, समस्त प्राणियों के हित में होता है, परंतु उनका हित अलग अलग तरीके से होता है। जैसे भगवान कृष्ण ने पांडवों का हित किया, अपने भक्तों का हित किया, परंतु कौरवों का भी हित किया। उनको जैसे जिस सिस्टम से उनको साफ करना था वो उसी में ही उनका हित था, तो हमें वो हित करना है। ये नहीं कि बस सबका भला हो, सबकी उन्नति हो, सबका कल्याण हो, ये भी नहीं सोचना चाहिए। जो सदाचारी है, जो सज्जन है समाज में, उनकी वृद्धि होनी चाहिए। उसमें अपराधी है, अनैतिक, अराजनैतिक, इनकी उन्नति और इनका उद्धार को थोड़ी सोचेंगे। ये कार्य हमको नहीं करना। इसीलिए संकल्प में सदैव ध्यान रखना है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। दमन करना भी सीखिए। ये सदैव मैंने आप लोगों को संदेश दिया है, उपदेश दिया है, यही सिखाया है साधना के माध्यम से, और यही सनातन धर्म है। यही सनातन धर्म है। मैंने तो बस केवल जो शास्त्र में है वो आप तक पहुंचाया है, अपनी तरफ से तो कोई संदेश भी नहीं है। जो भी है वो सब महादेव का जो उनकी प्रेरणा है वही मैं बोल रहा हूँ। तो ये बड़े सूक्ष्म विषय होते हैं। कभी कभी हम कहते हैं ना, जैसे इसीलिए ये जो भी अनुष्ठान होते हैं, मैंने देखा है बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि भारत भूमि में यज्ञ नहीं होते हैं, कि मैं अकेला यज्ञ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु मैंने देखा है कि उनकी त्रुटियाँ कहाँ होती है। ये कलयुग के प्रभाव से कहीं ना कहीं वो लोग प्रभावित होते हैं और वहाँ त्रुटियाँ कर देते हैं। यज्ञ करते समय आप जब भी आहुति दे रहे हो तो किस भाव से दे रहे हो? वो मुंह में गुटखा भी रखा हुआ है, उधर बगल में मोबाइल भी चल रहा है, दिन भर ठूस ठूस के खा रहे हो, तो समाज में आप क्या, समाज को क्या लाभ मिलेगा? आप 1 दिन ही सही, 1 माला ही सही, लेकिन भावनात्मक रूप से
एक शुद्ध भावना के साथ और एकाग्रता के साथ, पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ आप और शुद्ध भावना के साथ समर्पित करेंगे तो वो आपकी एक ही आहुति कार्य करेगी। और हम देख रहे हैं अपने जीवन में, हम देख रहे हैं अपने जीवन में, देख रहे हैं हम साधकों के जीवन में, देख रहे हैं कि सरल साधक जिनको कुछ ज़्यादा नियम अता पता नहीं है, उन्होंने दुर्गा सप्तशती के भी पाठ किए और उनके जीवन में दिव्य अनुभूतियाँ हुई। राम रक्षा स्तोत्र पढ़ रहे, दिव्य अनुभूतियाँ हो रही है। बजरंग बाण पढ़ रहे, दिव्य अनुभूतियाँ हो रही है। लोगों को लगता है कि ये ऐसा कैसे संभव है, ये रूपेश्वरानंद के पेड़ लोग तो नहीं है, पेड़ लोग तो हम, ये लोग तो पेड़ नहीं है, लेकिन तुम लोगों की बुद्धि जो है कहीं ना कहीं मैड जरूर हो गई है। इसीलिए ये सब संशय आत्मा विनश्यति वाले तुम्हारे मन में विचार आते हैं। अपने ही सनातन धर्म, अपने ही देवी देवता, अपने ऋषि मुनि के ज्ञान पर शंका करना, संदेह करना, तुम्हारे ही हित में निरंतर तपस्यारत रहने वाले साधु संतों के प्रति शंका संदेह करना, उनके प्रति संशय करना, उनसे राग रखना, उनसे द्वेष रखना, ये जो है विनाश के लक्षण है। तो हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है और एक लक्ष्य तय करना है साधना का। ये शरीर जब जो आपको प्राप्त है, आप गृहस्थी में हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति में हो, कितनी भी तनाव में जी रहे हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति में हो, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई लोग कहते हैं महाराज हम बहुत कर्जे में, ये रोना बंद करो, ये गिड़गिड़ाना बंद करो, और मैं आपको साधन दे रहा हूँ वो करो। भगवान कृष्ण ने पांडवों से ये नहीं कहा कि तू युद्ध कर, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारी लड़ाई मैं लड़ूंगा। जब वो 14 वर्ष के वनवास में थे पांडवों, तो उनसे कहा कि तुम लोग यहाँ पर वनवास में क्या सिर्फ समय पास करने के लिए आए हो यहाँ पर? जाओ, अर्जुन से कहा कि जब भगवान शंकर को प्रसन्न करो, साधना पद्धति दी और भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया, उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। उसके बाद फिर वो स्वर्ग में गए, वहाँ से देवास्त्र का अनुसंधान किया और फिर आगे बढ़े। यही भूमिका एक गुरु की होती है, यही भूमिका तुम्हारे इष्ट की होगी, यही भूमिका तुम्हारे गुरु की होगी। और जो कहते हैं ना तुम हमारे यहाँ हमारे दरबार में आ जाओ, 14 पैसे लगाओ, 21 पैसे लगाओ, 40 पैसे लगाओ, तुम ठीक हो जाओगे, ये महाकपटी लोग होते हैं। ये समझना सदैव, क्योंकि ये शास्त्र के विपरीत है। भगवान स्वयं साक्षात पर ब्रह्म होते हुए 64 कलाओं से 16 कलाओं से सिद्ध, 64 प्रकार की सिद्धियाँ जिनको प्राप्त थी, सभी प्रकार की जो उनके अंदर कह सकते कि पूर्ण सामर्थ्य था, फिर भी वो पांडवों के लिए ये नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा, तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम बस मेरे पास आ जाना, तुमको कुछ नहीं करना है, बैठे रहो आराम से 14 साल। ऐसा नहीं रहा। सबको तपना पड़ा, सबको अनुसंधान करना पड़ा, सबको साधना पड़ा। तुमको जहाँ पर, मैंने तभी भी कहा कि बजरंग बाण करो, महाराज नहीं बैठ पाते, हम 108 पाठ नहीं पाते, मैंने कहा कि स्मरण करो मेरा, मैं तुम्हारे साथ, तुमको संकल्प करो, हमारे साथ कनेक्शन करो, संकल्प करो साथ में, जो संकल्प दिया आपको ऊर्जा मिलेगी। और कई अनुसाधकों को मिली है, अनुभव की है। तो गुरुजी हम तो कभी बैठ नहीं पाते थे, हम कितने देर तक, आज कैसे बैठ पा रहे हैं? मैंने कहा कि बिल्कुल बैठोगे तुम। कई श्रद्धालुओं के अनुभव है। अब मैं उन सब के अनुभव बताना, लेकिन कमेंट में आप देखते हैं कई ईमेल्स है, कभी कभी ये सब चीज़ें आएगी सामने, कभी ना कभी। ये सब क्यों है? इसलिए कि भावना शुद्ध है और वो शास्त्रोक्त विधान है। ये कोई आपको मूर्ख बनाने वाला काम नहीं कि तुम नींबू टांग देना तो तुम बेलपत्ता चिपका देना तो पास हो जाओगे, ये चीज़ें नहीं है। जो धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, शिव पुराण में कहीं लिखा होगा, लिंग पुराण में कहीं लिखा होगा, कहीं विष्णु पुराण में लिखा होगा, कहीं कहीं जैन शास्त्र में लिखा होगा, तो वही हमने उठाकर आपको दिया, वही से हमने उसको स्वरूप दिया। क्योंकि उसमें शास्त्र में कई मंत्र है, कोई साधना पद्धति, बहुत से लोग मंत्र का संकलन करने का उनका आदत होती है, लेकिन एक भी साधना नहीं कर पाते। राम रक्षा स्तोत्र पहले भी था, पर इतना जो प्रभाव, जो अनुष्ठान नहीं कर पाते थे, क्योंकि बस हाँ ठीक है वो पढ़ना है, 9 दिन में 11 पाठ कर लो, नवरात्रि में सिद्ध हो जाएगा। जिन्होंने लिखा होगा ना, उन्होंने भी नहीं किया होगा वो सब चीज़ें, पर हमने अपना जीवन तपस्यात्मक दिया, एक एक विषय को समझा है पूरे जीवन को। एक ऋषि की भांति हमने पूरा जीवन इस अनुसंधान में लगा दिया मंत्रों को। और आज मैं ये इस विषय पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोल रहा हूँ। और असंभव कुछ भी नहीं है, परंतु उसके लिए ये भी आवश्यक है कि जो पात्रता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सहितेंद्रिय, जो भगवद गीता में जो भी उसका विषय लिखा गया भगवान के द्वारा, उसका पालन बहुत आवश्यक है। युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्टा से, कर्म से, युक्त स्वप्ना बोध से, योगो भवति दुख। इन सारे विषयों पर क्यों नहीं ध्यान देते?
नहीं, जो मन में ऐसो खाओ, जो मन में ऐसो रहो, जो मन में ऐसा हो जाएगा, और बस तुम 2-4 कपालभाति कर दो, तुम ठीक हो जाओगे, योग तुमको स्वस्थ मिल जाए। कैसे होगा ये अशास्त्रीय बातें हैं। मैं इसीलिए कभी भी मैं कहता हूँ, कभी भी, अभी देखा मैंने एक दिन टीवी पर किसी को गले में 2 नसें दबा रहा है और कह रहा है कि शक्तिपात कर रहे हो, कोई फलाने गुजरात के कोई बापू है। ये कपटी लोग हैं। ये दो नसें दबती है और आदमी थोड़ी देर के लिए शरीर में स्पंदन होता है। शक्तिपात है ये। शक्तिपात कितना बड़ा कितनी बड़ी कृपा है वो। तभी आप कल्पना करो, जो 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 महापुरुष शक्तिपात का सामर्थ्य रखता हो, वो साक्षात शिव के समान होता है। शास्त्रों में उसको शिव का समान माना गया। शिव पुराना पढ़ के देखिए। और समाज में ये जो पाखंड हो रहा है, ये जो अधर्म हो रहा है, इसके विरुद्ध कोई बोलता नहीं है। इसीलिए ये दायित्व आप लोगों को उठाना पड़ेगा। ये जो निष्पाप व्यक्ति होते हैं वही निर्भय होते हैं। जो साधक होगा, जिसके जिसके बुद्धि पर देवत्व का प्रभाव होगा, ये नकारात्मकता नहीं होगी, वही सत्य कह सकेगा, वही पाखंड का दमन का। जो कलयुग से प्रभावित नहीं होगा, वो ये कार्य कर सकता है। और कलयुग से वही प्रभावित नहीं होगा जो देवत्व से सुरक्षित होगा। मैंने आपको वो उपाय बताया है जो आपको इस कलयुग से, कलयुगी दुष्प्रभाव से आपको बचा सकता है। ये कवच साधना उपासना ऐसे करो। आप 108 पाठ करो, 1000 पाठ करो, 10,000 पाठ करो, और तब ये सिद्ध होगा, तब ये प्रभावित होगा, तब एक्टिव होगा। यहाँ तो गाड़ी को चाबी तो घुर 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 करके चला रहे हैं, लेकिन अब वो चल ही नहीं रही है। कैसे चलेगी? क्योंकि उसका विधान है, पुरुष शरण पूर्वक करना पड़ता है। बता दिया, जाओ पढ़ लो। यहाँ बैठे हुए टीवी पर आते खूब देखा होगा आपने, बस दूध चढ़ा देना, ये कर देना, आज मंगलवार है तुम्हारा शुभ होगा, 2 बार पाठ कर लेना, इसका पाठ कर लेना। ऐसे होगा क्या? शास्त्रों में लिखा है कि जब तक पुरुष शरण नहीं करते हैं तब तक न मंत्रों में न स्तोत्र में कहीं चेतना नहीं है। जो मृतक हो जा, मृतक है। अब मुर्दे से तुम क्या कहोगे कि भाई तुम्हारा कोई कार्य सिद्ध कर दो? क्या करेगा वो? ऐसे ही जब तक ये मंत्र, स्तोत्र, विधि विधान ये एक प्रकार से मृतक की श्रेणी में होते हैं, उनको जागृत करना पड़ता है, उनको जगाना पड़ता है, उनको चेतन करना पड़ता है। आपकी अपनी प्राण ऊर्जा से उनमें चेतना और बल देना पड़ता है, तब वो क्रियाशील होते हैं, तब वो कार्य करते हैं। इस विषय पर मैं थोड़ा कभी कभी मैं साधु जीवन जी रहा हूँ, साधु के बीच में रहा हूँ, देखा हूँ। माना कि मेरा इन सब चीज़ों से कोई ये नहीं था कि मैं कोई साधु ही बनना है और ऐसे जीवन जीना है। उद्देश्य था साधना करना, और जिस कार्य के लिए शरीर मिला है, भगवान ने दिया, उसको प्राप्त करना पड़ेगा। और जब मैं ये सब समाज में देखा तो देखा कि एक भी साधक ऐसा मुझे मतलब साधु समाज में नहीं दिखा कि जिसके पास मैं बैठूं और मुझे वो उसके जीवन में दिव्यता दिखे और साधना दिखे और मैं उसे ज्ञान प्राप्त कर सकूं। माना कि सभी तो नहीं रहे थे, ऐसा नहीं कि भारत भूमि में आज मुझे भी मार्गदर्शन मिला है, पर बहुत दुर्लभ, बहुत एक कह सकते हैं कि बहुत दिव्य ईश्वरी कृपा होगी, तभी वो उनका आपको मार्गदर्शन मिलेगा और दर्शन होगा। ऐसे लोग, और उनको पहचानना तो इतना कठिन कि आप जाकर भी उनके साथ में रहकर भी उनको समझ नहीं पाओगे, परंतु वो दिव्य ज्ञान के आधारभूत केंद्रभूत भी रहे, तो बहुत दुर्लभ। तो जो साधु समाज में भी जो है, जो जिस तरह की तपस्या का जो पहले वातावरण था वो रहा नहीं। मैं अपने समय में देखता था कि जब 15-20 वर्ष पहले गंगा जी के तट पर कई साधक साधना करते थे, अनुष्ठान करते थे, पुरुषरण करते थे, सब समाप्त हो गया। कोई पुरुषरण करता हुआ साधु दिखाई नहीं देता है। तो ये जो चीज़ें जो है, अब समाज में से ही कोई समर्थ रामदास स्वामी बनेगा और कोई छत्रपति शिवाजी महाराज बनेगा। समाज में वो लोग हैं। आज यहाँ बैठ के मैंने देखा, मैं कभी कल मैं देखा बहुत घनघोर कोहरा, अभी भी कोहरा का पूरा वातावरण चारों तरफ, ठंड है। हम लोग यहाँ आग जलाकर बैठ के आपके साथ लाइव में वार्ता कर रहे हैं, परंतु वो लोगों को मैंने देखा, वो रात में भी वो हवन कर रहे। ये जो तपस्या है, ये जो चेतना है, इसके अंदर कैसे आ गए? कहीं ना कहीं ये ऋषि का अंश है, ऋषि का जो कहीं ना कहीं वो चेतना इसको प्रभावित करे, तभी ये कर सकता है। तो ये सब में है। भारत भूमि में अभी भी ये वीर भोग्य वसुंधरा है, और वीर और साधकों की कमी नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप साधना करो, अपनी समस्या का समाधान करो, थोड़ा धैर्य रखो, आहार विहार शुद्ध रखो। आरंभ में थोड़ी समस्याएं होती है, परीक्षाएं होती है, परंतु एक बार का या
आपका मार्ग खुल गया तो अगला मार्ग आपको निरंतर आगे बढ़ने का मिलता रहता है। आज भी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश शुद्धता के साथ हो सकता है। बाकी ये जितने भी ये चमत्कार और ये टोने और ये टोटके और ये जो ट्रिक्स और ये सब चीज़ें मिलती है, इनसे बचना है। ये भी एक प्रकार का मायाजाल है, ये भी एक प्रकार की परीक्षा होती है। जो शास्त्रोक्त नहीं है वो अधर्म है, बस ये सूत्र नोट कर लीजिए। जो शास्त्रोक्त नहीं है, जिसका वर्णन शास्त्र में नहीं है, वो अधर्म है, वो छल है, वो कपट है। वो भले ही कितना भी तुम्हें चमत्कारिक लगे, कितना भी तुम्हारे साथ वो कुछ भी लगे, लेकिन वो कपट के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यदि वो शास्त्र में उसको अनुमोदन नहीं है तो। और एक बात मैं ये कहूँगा कि थोड़ा समय निकाल कर आप स्वाध्याय अवश्य किया करें। कम से कम भगवत गीता पढ़े, भगवत गीता समझने का प्रयत्न करो। ये कौन, ये जो कोई भी आजकल एक इस्कॉन वालों का लिखा हुआ है, वो संप्रदाय के अनुरूप है, कोई यथारूप नहीं है। मैं तो उनको चुनौती दिया था कि तुम सिद्ध करके देखो। कोई पुस्तक लिख दिया, अरे उसको समाज के समक्ष रखना पड़ता है, विद्वानों के समक्ष रखना पड़ता है। अभी भी हम एक पुस्तक लिखते हैं तो हम अपने समूह में भेजते, देखो इसमें कोई कमी तो नहीं है, देखो चेक करो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये चीज़ें आपको करनी है। साधना करो, तपस्या करो, अपना जीवन तपस्यामय बनाओ, और आप स्वयं अपने आप में चैतन्य आत्मा हो। ईश्वर के अंश, प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का अंश है। ये ज्ञान जो है, यही सनातन धर्म की मूल है। सनातन का अर्थ ही, जो पूरा सनातन धर्म का जो आधार है, वो आत्मा ही तो है। नित्य सर्वगत स्थानुर अचलोयम सनातन, ये भगवत गीता का वाक्य है, आत्मा के लिए कहा गया। ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, सनातन शब्द वहाँ पे है। क्यों? ये मेरा अंश है और वो सनातन है, इसीलिए मैं सनातन हूँ, क्योंकि मैं आत्मा। ये जो ज्ञान है, यही है वो आधार जो सनातन धर्म को शाश्वत बनाए रखा हुआ है। और ये ज्ञान जिसके हृदय में प्रकट हुआ, वही फिर वास्तव में सनातन धर्म का साक्षात प्रकट स्वरूप है, समझ लीजिए। और ये सब है, सब कर सकते हैं, बस आपको अपना एक दृढ़ संकल्प करना है, मार्गदर्शन देना है। मैं इसलिए, मेरे पास कोई भी आते, महाराज ये समस्या वो समस्या, मैं ये देखो वो सब दे समाधान, आप साधना करो। मेरे साथ भी कोई लोग मार्गदर्शन भी पाना चाहते, कुछ भी है, तो आप स्वयं साधना करो। बजरंग बाण के कम से कम 108 पाठ है, आप उसका अनुष्ठान करो। 11 दिन तक पढ़ो, 21 दिन तक पढ़ो, 40 दिन तक पढ़ो, अनुभूतियाँ होगी, विघ्न आएंगे, उनको चीरते हुए आगे बढ़ो। और फिर आप देखो आपके जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं आता। यदि उस बजरंग बाण पढ़ने से या उस अनुष्ठान में कुछ भी लाभ नहीं हुआ होता, तो किसी को लाभ नहीं होता। परंतु सब जब लाभ हो रहा है, 10 को हो रहा है, 20 को हो रहा है, 100 को हो रहा है, तो वो 1000 को हो सकता है, 10,000 को हो सकता है, 1 लाख को हो सकता है, 1 करोड़ को भी हो सकता है, 10 करोड़ को, 100 करोड़ को भी हो सकता है। तो बजरंग बाण में कोई समस्या नहीं है। जो विष यदि किसी के जीवा पर रखते से उसको अगर मार सकता है, तो वो विष किसी को भी मार सकता है। ऐसे ही जो अमृत है, जो किसी को अमरता दे सकता है, तो वो सबको अमरता दे सकता है। ऐसी जो साधना है, यदि जो मंत्र है, यदि किसी को एक को लाभान्वित करे, सबको लाभान्वित, तो जो भी कमियां हैं वो हमारे भीतर है। इन साधनाओं में, ऋषि मुनियों के ज्ञान में कोई कमी नहीं है। जो थोड़ी बहुत शास्त्रों में, पुस्तकों में जो त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को मैंने सुधारने का प्रयत्न किया है, भविष्य में भी सुधारने का प्रयत्न करूँगा, और ये सारे विषय मैं आपके समक्ष रखूँगा। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी कितना भी अपने को महाचार्य कहे, चाहे वो पंडित कहे, महापंडित कहे, कुछ भी कहे, लंबा तिलक लगाए, चाहे कैसा भी हो, कुछ भी हो, यदि वो अशास्त्रीय बातें करे तो उसको तुरंत रोको। तो कि महाराज कौन से धर्मशास्त्र में ये सब विषय था, थोड़ा सा हमें कृपया उसका बताइए, या आप स्वयं खोजो। ऐसा नहीं कि दूसरों से आप प्रश्नों का उत्तर लेते रहो, आप भी स्वयं प्रयत्न करिए। आजकल तो इंटरनेट सब सुविधा मिली हुई है। तो हम सभी श्रद्धालु जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर्वप्रथम साधक बने, बस ये मैं चाहता हूँ। साधना करो। मैं जानता हूँ आपकी समस्याओं को, पीड़ा को, कष्ट को मैं समझता हूँ, अनुभव भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे आपकी पीड़ा के कारण मुझे कष्ट नहीं होता है, परंतु समाधान शास्त्रोक्त पद्धति से ही निकलेगा, शास्त्रोक्त मार्ग से ही निकलेगा। आपको उसके लिए स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। 4 कदम आपको चलना पड़ेगा, 4 कदम हम चलेंगे, तब हम उस लक्ष्य को प्राप्त होंगे।
तो आज आपको मैं पुनः जो है हार्दिक सबके लिए अभिनंदन है, बधाई है, आशीर्वाद है और उमंग उत्साह का दिन है। तो आज हमने एक पुस्तक बजरंग बाण की आपको दी, उसमें कई प्रकार के आहार विहार कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक साधक ही रहा, एक जो सरल आप ही जैसा साधक है, उसी ने पुस्तक लिखी और उसका संकलन किया। हमने इधर उधर कई अच्छे जो भी 10 20 25 जो भी श्रद्धालु सेवकगण है, थोड़ा समूह व्हाट्सएप में जो लोग सहयोग कर रहे, सेवा कर रहे, तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हम ये अभियान चला जैसे भी चला हो। आज हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर्स है। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे महात्माओं का भी मैंने चैनल देखा है कि जहाँ उनके पास पूरी टीम है, सारी सुविधा है, पूरा सब कुछ देखने वाले लोग एक्सपर्ट है और उनका पूरा सब कुछ ठीक ठाक चलता है, फिर भी वो गति नहीं प्राप्त कर सके जो आज ये हम लोग ऐसे ही टूटी फूटी बैलगाड़ी की तरह यात्रा जो हम लोग कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी यात्रा हो गई। हमें तो बड़ा अपने जीवन में आश्चर्य होता है, परंतु ये बात इस बात का इसमें आश्चर्य भी नहीं है जब आपकी भावनाएं शुद्ध रूप से होती है, राष्ट्र के हित में होती है, विश्व कल्याण की होती है। तो वो आज के युग का भी ऐसा कुछ प्रभाव है और यूट्यूब के माध्यम से मिला कि कम समय में हम लोगों ने वो लोगों तक ये पहुंचाने का प्रयत्न किया साधनात्मक रूप से। इस पुस्तक का हम अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी करवा रहे हैं और अंग्रेजी में भी जो उपलब्ध कराएंगे ताकि देश विदेश के लोग भी इसको पढ़ सके, साधना कर सके। तो हमें यही है कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने साधना उपासना बताई है उसके अनुसार आचरण करना है। कई लोग ऐसे आजकल नाम जप पर बहुत अधिक महत्व देते हैं। मैं ठीक है, नाम जप एक प्रथम सीढ़ी हो सकती है, परंतु जैसे आपने देखा होगा अब जो गोपियाँ भी रही तो वो सब कौन थी? सब ऋषि मुनि थी। उन्होंने पहले मंत्रों के माध्यम से तप किया, अनुष्ठान किया। कई जगह पे ऐसा वर्णन आता है राधिका जी ने भगवान कृष्ण के इन मंत्रों का जप करके भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तपस्या की है, जप किए, अनुष्ठान किए हुए। और केवल तो मैं ढोल बजाकर आप लोग सिर्फ नाचते रह जाओ, वो सब भक्ति का वो प्रभाव नहीं मिलेगा। जो भक्ति जो शक्ति युक्त न हो, भक्ति जो ज्ञान और वैराग्य से युक्त न हो, वो भक्ति भी रोती रहती है। भक्त बनो लेकिन शाक्त भी बनो, भक्ति के साथ शक्ति भी होनी चाहिए। नहीं तो ये आप नहीं, ये सब राम मंदिर, भगवान राम है जितने शांत है सौम्य है, भगवान शिव जितने शांत है करुणावतार है, तो त्रिशूल भी है और धनुष बाण भी है, सहस्त्र कर है, वो भी सहस्त्र मुख है। तो जैसे अमोघ शिव कवच है, उसमें आप देखिए भगवान का कैसा स्वरूप बताया गया है। आपको आश्चर्य होगा, भगवान का एक मुख नहीं है, भगवान पंचमुखी नहीं, भगवान सहस्त्र मुखी है। तो भगवान शंकर के सहस्त्र मुख का हमें आह्वान करना है, उनका अनुसंधान करना है। ये कर सकते हैं आप अपने घर में रहते हुए, जहाँ भी ये जैसा संभव है। मैं अभी भी कहता हूँ कि जो साधक होगा, जो शुद्ध भाव से, क्योंकि ऐसा नहीं हम हमारे साथ आप छल कपट नहीं कर सकते हो। जो व्यक्ति आता है थोड़ा बहुत कुछ दिन रहता है और फिर जो व्यक्ति बाधा ग्रसित है, पहले थोड़ा पितृदोष आदि सब पहले इसको शुद्ध करे, तभी आप ऐसे स्थान पर टिकोगे और साधना कर पाओगे। अन्यथा ये आसुरी तत्व आपको ऐसे वातावरण में टिकने भी नहीं देगी। तो एक क्रम से आप आगे बढ़िए, साधना करिए, बजरंग बाण करिए, राम रक्षा स्तोत्र करिए, ये कवच सिद्ध करिए। और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मैंने एक बात बार बार इस बात पर संकेत दिया है और आने वाले समय में भी हम इस बात को लेकर चिंतित है कि आने वाले समय में इस सनातन समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं जो सब लोग संगठित हो, सुरक्षित हो, उसके लिए भी प्रयत्न रहते हैं। तो सबसे मुख्य बात यह है कि सभी अपने बच्चों को राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध करवाएं, ये ध्यान रखना है, ये बहुत आवश्यक है। तो राम रक्षा स्तोत्र को सिद्ध करना बहुत आवश्यक है, अपने बच्चों को सिद्ध करवाइए। और बजरंग बाण का पाठ भी उनको बताइए कि हाँ वो कर सके, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि उनको एक दिव्य सुरक्षा की आवश्यकता है। सदैव वो आप उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, सदैव उनके साथ नहीं रह पाएंगे, परंतु ये देव शक्तियाँ सदैव वो 24 घंटे साथ में रहकर उनकी सुरक्षा करेगी। इसीलिए बच्चों को बचपन से संस्कार दीजिए, उनको षटकर्म सिखाइए, उनको राम रक्षा स्तोत्र सिखाइए और उनको बजरंग बाण का अनुष्ठान करवाइए, ताकि कल भविष्य में आपके किसी बच्चे को कोई भूत और प्रेत आपको परेशान न करे, बल्कि भूत प्रेत उनसे कांपने लग जाए, ऐसी कोई व्यवस्था बनाइए।
तो ये बहुत आवश्यक है। तो केवल उनके लिए, बच्चों के लिए संपत्ति एकत्रित कर देना, उनके लिए सारे व्यवस्था बना देना, घर बना देना, मकान बना देना, और फिर पता चला कि उनके जीवन में कोई वो जीवन उनका असुरक्षित हो, तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए मैं उनको बराबर कहता रहता हूँ कि अपने बच्चों को राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध अवश्य करवाइए, लड़कियों को काली कवच अवश्य सिद्ध कराइए, थोड़ा सा जो हवन करने की पद्धति, ऐसे जो सारी पुस्तकें धीरे धीरे आएगी तो वो भी हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। तो आज इतना ही। माना कि सभी श्रद्धालु जुड़े रहते हैं, लाइव में भी सुनते रहते हैं, पर अब हमारा भी एक समय है, इससे ज़्यादा समय हम नहीं दे पाते हैं। प्रयत्न तो हमारा रहता है, और अभी भी आप देखेंगे हवन चल रहा है, ठंड में भी सब लोग अपने साधना उपासना में लगे हुए हैं, और इस ठंड में भी बैठकर आनंद ले रहे। तो कभी भी जो साधक साधना करना हो यहाँ आए, साधना करे, अनुष्ठान करे, जो भी पुरुषरण करना हो। तो मैं आपसे एक बात बार बार कहूँगा कि जब भी आपको किसी मंत्र का या किसी भी समस्या से आप पीड़ित हो, परेशानी हो, तो आप पुरुषरण करो, मंत्र का, स्तोत्र का पुरुषरण करो, 1 2 3 4 ऐसे पुरुषरण करिए, और फिर आपके जीवन में ये प्रभाव आपको दिखाई देगा। ऋषि न तो कहीं देवता कहीं चले गए हैं, न तो कहीं वो देवता कहीं चले गए, न ऋषि मुनि का ज्ञान कहीं चला गया है। वो सब कुछ आप लोगों के समक्ष है, और सभी उसका आज भी लाभ उठा सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं। तो आने वाले समय में 25 के बाद हम कुछ और विषय रखेंगे। अभी तो आज हमारा अनुष्ठान अपूर्णाहुति के लिए कुछ लोगों ने कहा कि नहीं स्वामी जी आप बड़े कठोर है आने नहीं देते हैं हमें। तो उसका पीछे कारण ये है कि हमें ये कठोरता रखनी पड़ती है। यदि हम इन नियमों का ध्यान न रखें, इस तरीके का प्रतिबंध न रखें, तो ये जो यहाँ अनुष्ठान चल रहा है इसमें कई प्रकार के विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं। तो अब 25 तारीख को पूर्णाहुति होगी। जो यजमान बने उनको यज्ञ भस्म भेजा जाएगा, और यज्ञ भस्म भी ये जो भी यहाँ पर हवन हो रहा है बहुत दिव्य है। और हमने एक बहुत छोटा सा प्रयत्न किया, बहुत छोटा सा प्रयत्न ही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा, लेकिन परंतु संकल्प बहुत व्यापक है। ये यज्ञ कुंड है, परंतु ये यज्ञ कुंड में संकल्प बहुत बड़ा व्यापक है, पूरे राष्ट्र के लिए है और पूरे विश्व के लिए। 25 के बाद आपने देखा होगा कि आप देखना अचानक हमारे मन में भी कोई ऐसा कोई पूर्व से, मैं पहले से कोई सोचकर मैं नहीं कोई यज्ञ का हमने कोई आयोजन करके रखा कि नहीं माँ का यज्ञ करना ही करना है। मन में भाव है, परंतु वो कब होना है, कैसे होना है, कौन सा मुहूर्त होगा, कुछ पता ही नहीं। अब जैसे मन में आया कि चलो हमें मकर संक्रांति से करना है और 25 को समाप्त करना है 11 दिन का। बाद में पता चला कि 25 को गुरु पुष्य योग है, हमें पहले पता नहीं था। ये सब देवी कृपा है, देवी सत्ता है, सब अपने कृपा से वो अपने सहायता से वो उनकी कृपा है, और वो सहायता करते हैं, उनसे ये सब सिद्ध हो जाता है। तो आने वाले समय में हम चाहते हैं कि ऐसे मुझे साधक, पहले मंत्र दीक्षा भी हम इसी भाव से दे रहे थे कि कुछ अच्छे साधक बाहर आए। कुछ लोग कहते नहीं महाराज हमें निःशुल्क, अरे थोड़ा सा परिश्रम, हमने कितना परिश्रम किया इन सब चीज़ों को पाने के लिए, वो इसलिए रखना पड़ता है ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ भाई हम जो पात्र होगा वही उसमें सोचेगा, और वो भी बंद करना पड़ा। अब हाँ ये है कि परीक्षा लेंगे, जो सही योग्य होगा आप आइए, साधना के उद्देश्य आइए, और इन साधना से केवल आपका परलोक सुधरेगा और ये सब नकारात्मकता और ये सब हटेगी, ऐसा नहीं। आपके भौतिक जीवन में भी आपको इतनी सुविधा मिलेगी, इतना लाभ मिलेगा। ये देखिए अपने यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, आज ये जीवित है समझ लो, ये तो सुसाइड करके ऊपर चले गए होते। दो रोटी कमाने के लिए भी वो सोचना पड़ता था, आज देखो बैठे के साधना कर रहे, फिर भी जेब में पैसा आ रहा है, सारा खर्चा सब जीवन चलता है। तो ये भौतिकता को भी आपके इसको संतुलित कर देता है। तो ये यज्ञ हवन पूजा पाठ की जो पद्धति है, शास्त्रोक्त तो पद्धति है, उसको मैं पुस्तकों के माध्यम से मैं रखूँगा, आप लोगों को उपलब्ध कराऊँगा। आप करो साधना, जहाँ विघ्न आएंगे, जहाँ बाधा आएंगे, जहाँ आवश्यकता होगी, हम आपको बराबर निरंतर मार्गदर्शन देंगे। चैनल के माध्यम से मार्गदर्शन देंगे, प्रत्यक्ष रूप से भी हम मार्गदर्शन देंगे, परंतु हम अपने नियमों के अनुसार। हम दूसरों के हिसाब से फिर अपने नियम नहीं बदलते। गुरुजी हमको ये मंत्र चाहिए, और तुम्हारे लिए मंत्र हम तय करेंगे कि तुम तय करोगे कि हम तुम्हें क्या मंत्र दे। अब वो पहले से तय नहीं होता है। हम शिष्य में पात्रता देखते, योग्यता देखते, उसके संस्कार देखते, भाव देखते हैं, फिर उसको
उसका इष्ट देखते हैं, उसकी पूर्वजन्म में क्या साधना की, क्या तप किया, वो सब देखते हैं और फिर उसको मंत्र देते हैं। तो ये जब तक आपके अंदर समर्पण नहीं आएगा, तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, ये भाव नहीं रहेगा, तब तक आप अध्यात्म में गुरु से वो चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग आते हैं पर फिर भी जो है वो प्राप्त नहीं कर पाते जिनको प्राप्त करना चाहिए, तो ये उनकी अपात्रता होती है, या उनके जो दोष है वो उनको जो है उसमें बाधक बनते हैं। ये सारे विषय आप यदि समझेंगे और इसकी गहराई में यदि जाएंगे तो आपको लाभ होगा। अन्यथा भटकने के लिए तो फिर तो जन्म जन्मांतर से सब भटक ही रहे हैं। और परंतु एक अवसर है कि कोई साधु महात्मा आपके समक्ष आता है, इसलिए भक्ति की बात आती है तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, साधु महात्माओं के माध्यम से ही ये शास्त्रों का सार और रहस्य समझ में आ सकता है। ऐसे तो शास्त्र आपके सामने पड़े हुए हैं, सब कुछ सामने रखा हुआ है, परंतु वो आपको तभी समझ में आएगा, तभी आपके जीवन में उतरेगा जब तक कोई आपके जीवन में एक मार्गदर्शक होगा। और मार्गदर्शन करने में मैं किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता हूँ, न भविष्य में कभी करूँगा, परंतु मैं अपेक्षा करता हूँ कि जिस व्यक्ति को जो ज्ञान दूँ वो उसके योग्य और पात्र हो। ये बहुत आवश्यक है। कई प्रकार के स्तोत्र, कई प्रकार की साधनाएं जो उपलब्ध है, करने वाले कर भी रहे, लाभ पाने वाले लाभ भी पा रहे हैं, और फिर भी जो लोग थोड़ा समय नहीं दे पाते, चैनल पे थोड़ा समय दे, कभी वेबसाइट पे देखे उसमें स्तोत्र दिए हुए हैं, थोड़ा समय दे, महीना 2 महीने समझे सीखे। हमने जहाँ तक इधर उधर की बातें कम और केवल साधना पे फोकस किया, इस साधना स्वयं कैसे करना है, कैसे मार्गदर्शन करना है, उसी दिशा में हमने चैनल को आगे बढ़ाया। कोई टोने टोटके और ये सब लोगों का सब ज़्यादा इसमें नहीं लोगों को फंसाने का कोई प्रयत्न किया कि नहीं बस उसी में उलझा के रखो। नहीं तो ऐसे तो कितने यंत्र बताते, कितने मंत्र बताते, और उसे चैनल में खूब व्यूज़ होते, खूब सब्सक्राइबर्स होते, परंतु वो सब प्राप्त क्या होता? अधर्म के सिवाय क्या उसका पोषण करने के अतिरिक्त तो क्या होता? इसलिए हम अपने शास्त्रोक्त और शुद्ध मार्ग पर सिद्धांत पे बने रहे, और ये सारा विषय आप लोगों का समक्ष रखा। बाकी कठिनाई तो है ही है इस मार्ग पर, थोड़ा बहुत प्रयत्न आप भी करेंगे, थोड़ा बहुत प्रयत्न हम भी करेंगे, तो ये निश्चित रूप से हम इस सफलता की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और ऐसे साधक आने वाले समय में निर्मित होने चाहिए। थोड़ा बहुत समय, जैसे भी यहाँ पर भी 11 दिन का अनुष्ठान रहा, एक प्रयोग ही रहा, प्रयोग ही किए हमने, और उसमें प्रयोग के अंतर्गत बहुत से संकल्प भी किए हैं, तो उसका वैश्व स्वरूप में भी, विश्व स्तर पे भी उसका प्रभाव दिखेगा। छोटा सा ही संकल्प है, थोड़ा सा प्रयोग है, और 24 घंटे यज्ञ को अखंड बनाए रखना भी बहुत कठिनाई थी। उसमें कई साधकों को भी हमने कहा कि आप आइए, उनको मंत्र भी प्राप्त हो जाता, परंतु उनका दुर्भाग्य कह सकते हैं कि वो उसमें समय नहीं दे पाए, परंतु जो श्रद्धालु आए उनको लाभ मिला। तो साधक बनना पड़ेगा, आपके अंदर पात्रता होनी चाहिए, आपकी इष्ट की कृपा होनी चाहिए, आपके पुण्य संस्कार जगने चाहिए, जागृत होने चाहिए, और ये जो दोष है इसका समाधान, जो पितृदोष आदि है इनका समाधान होना चाहिए। तब आपके जीवन में ये साधना का चमत्कार, ये दिव्यता और ये देवताओं का जो आविर्भाव, उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी और आप लाभान्वित होंगे। थोड़ा तो कम हुआ कि नहीं? ठीक है, तो आज इतना ही, और आप पुस्तक सब डाउनलोड कर ले, वेबसाइट पर दी हुई है, स्वामी रूपेश्वरानंद.in वेबसाइट पर है, और सभी लोगों को पहुंचाने का प्रयत्न करें। उसका मूल्य हमने यही रखा है कि आप 10 सदस्यों तक उसको पहुंचाएं, कम से कम बोला, केवल 10, कई लोगों को 10 रुपये कहा है तो वो 10 ही रुपये भेज देते, प्रतिदिन 10-10 रुपये भेजते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप जो दान करते हैं तो बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए कि एक महीने का 30 दिन का मिला के 300 रुपये जमा कर दे, हो गया। ऐसे ही 10 मैंने लिखा कम से कम 10 लोगों तक भेजना है, तो 10 ही लोगों तक नहीं भेजना, कम से कम 10 से अधिकतम के लिए चाहे जितना अधिक हो सकता है। तो बहुत सारे जो आप इधर उधर की चीज़ें शेयर करते, इधर उधर की चीज़ें लोगों तक जाती है, ये चीज़ें समाज तक जाए, लोग अधिक से अधिक साधक बने, अधिक से अधिक देव की उपासक बने, देवत्व की ओर जाए, सनातन धर्म के अनुयायी बने,
क्योंकि जब तक ये नकारात्मकता और प्रेतत्व मस्तिष्क पर हावी है, वो व्यक्ति धर्म से विमुख रहेगा। धर्म के मार्ग पर वही चलेगा जिसको जिसके मस्तिष्क को, जिसके मन प्राण बुद्धि को ये प्रेतत्व नहीं, देवता जिसको प्रेरित करते हो, प्रभावित करते हो, वही धर्म के मार्ग पर चल सकता है। अन्यथा वो पतन के मार्ग पर, जो अधर्म के मार्ग पर, जो शास्त्र विरुद्ध मार्ग पर यदि चल रहा है, तो निश्चित रूप से वो प्रेतत्व उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। तो इससे स्वयं को, अपने परिवार को, समाज को बचाने के लिए ये जो बजरंग बाण का अभियान है, बजरंग बाण का पाठ है, ये आपके जीवन का भाग बनना चाहिए और सबके जीवन का भाग बनना चाहिए। ये संकल्प आप सभी श्रद्धालु ले। भारतवर्ष आज जो है, भारतवर्ष के लिए भी एक बड़ा गौरव का विषय है। भगवान राम तो अयोध्या में उनकी जो विग्रह स्थापित हो गया है, प्रतिष्ठित हो गया है। हमारा संकल्प है कि हम आपके हृदय में भगवान राम को प्रतिष्ठित करें, स्थापित करें। जो आपके भीतर विराजमान ईश्वर तत्व है वो आपके हृदय में प्रकट हो, जागृत हो, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। और ये बजरंग बाण के माध्यम से, ये अभियान के माध्यम से, ये एक स्वच्छता अभियान है, शुद्ध स्वच्छता अभियान है। और जो ये जितने भी है वो घूम रहे हैं ना, ये सब भूत प्रेत पिशाच निशाचर, इनका जो है एक शुद्ध समाधान है। तो आप इसको आगे बढ़ाइए, हम इसमें आपके सहायक है। जैसा भी होगा आपके साथ बराबर बने रहेंगे। तो आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण।